रिएक्शंस दिखाता हूं, तब तक थोड़ा सा और डाइजेस्ट भी कर लेगा बाजार इन नंबर्स को। लाइए बैदी साहब टक 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 कुछ टाइप कर रहे हैं, इन्हीं के पास चलते हैं। बैदी साहब कुछ ढूंढ लिया क्या अच्छा सा? जी 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 आशीष जी, फिनिक्स मिल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे, और जिस सबसे ब्रेकआउट आया है काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है यहाँ पे। 200 एमआ के भी ऊपर निकल चुका है, तो 1680 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है ऊपर में इसमें 1750 और 1780 तक का जोन देखने मिल सकता है। आशीष बैद्य जी का ट्रेड हो गया फिनिक्स मिल 1702 पे। और लुक एट निफ्टी आईटी 500 अंक ऊपर। वाकई निफ्टी आईटी इस वक्त ड्राइव करता हुआ, सिक्योर करता हुआ। अदरवाइज बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे इस वक्त का बड़ा अपडेट। राजेश जी आप क्या पिक करेंगे? राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आईटी मुझे लगता है आज थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा डिफेंसिव बेट होगा। तो मैं बेट करूंगा इन्फोसिस पे। मुझे लगता है सुबह से इन्फोसिस ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इन्फोसिस लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1470 का, 2470 का स्टॉप लॉस होगा। और अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट बनता है करीबन 1550 से लेके 1580 का। बढ़िया मूव बन रहे हैं इन्फोसिस। धीरे धीरे करके अब देखिए क्या तेजी बढ़ रही है, 1.5% ऊपर है। सतपति साहब कह रहे हैं खरीदारी करने का मन इसी स्टॉक में बनाना चाहिए। आईटी में सबसे स्वीटली पोजीशन नजर आता है। शिल्पा जी क्या रडार पे आया मैम? जी बिल्कुल आशीष जी, आईटी रहेगा बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट ने भी 400 के ऊपर सस्टेन करना चालू किया है, तो यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स 425 तक भी खुल जाते हैं। तो यहाँ पे 395 के स्टॉप लॉस से आप बिरला सॉफ्ट में बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 425। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 410 का कॉल ऑप्शन जो रफली 18 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 12 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 25 से लेके 28। वही मैं देख रहा था कि एक सेकेंड, इसमें बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। और आईटी में हो गया एक इन्फोसिस, देन एक हो गया बिरला सॉफ्ट बाय कॉल 425 के लक्ष्य के लिए। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए एमसीएक्स पे ही ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। आज भी स्टॉक ने कल के हाई को ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर अभी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 6200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 6500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एमसीएक्स लीजिए आज फिर रडार पे भाई साहब। खरीदारी करने का मन मानस का इस समय। स्क्रीन देखते हुए फिनिक्स मिल्स, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट और एमसीएक्स पे एक्सपर्ट्स दाव लगा रहे हैं। गाबा सर आपकी ग्रिप में कौन सा ट्रेड? आईटी और स्टॉक का नाम है टीसीएस। ट्रेड कर रहा है 3471 पर, ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाना चाहिए 3440 का, ज्यादा नहीं, 30 रुपए का स्टॉक है। लगता है 3550 से 3600 ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है टीसीएस। लीजिए टीसीएस भी आईटी का तड़का है। इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, टीसीएस खुलने के बाद ये सबसे प्रिफर्ड आइडियाज एक्सपर्ट्स के साथ में फिनिक्स मिल्स और एमसीएक्स भी रख सकते हैं अपने नजरों में। बैंक निफ्टी का पेन भाई साहब बढ़ रहा है, हर टिक के साथ प्रेशर माउंट होता हुआ। अब आधे % कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दूसरी दिक्कत की बात, ब्रेथ डिटोरिएट होती चली जा रही है। अब 1:2 से ज्यादा एडवर्स है डिक्लाइंस के फेवर में। ये देखिए थोड़ा सा मामला प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे आता हुआ आज फ्राइडे के दिन। खैर अब आइए जरा दिखा दूं क्या एक बार वो रिजल्ट्स, उसके बाद वीरू से बातचीत करेंगे। जरा कुछ बढ़िया स्टॉक स्पॉटिंग उनके साथ करते रहेंगे। और आप एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है भाई, कोई ट्रेड नजर में आए तो आप प्लीज पीसीआर को इन्फॉर्म करिएगा। अपन छोड़ेंगे नहीं कोई भी ट्रेड, जहां पे भी होंगे आप लोग के पास आएंगे। लाइए रिएक्शन प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। प्लेट को फ्लिप तो करिए तब तो रिएक्शन दिखेंगे। ये आया 3 निफ्टी रिजल्ट्स थे। एक तो एक्सिस बैंक 3.5% का दबाव, टेक महिंद्रा पस्त है। अब तो आईटी के मूड के साथ रिकवर करना शुरू हो गया है। ये खुला कामकाज 1.5% नीचे कर रहा था थोड़ी देर पहले। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये दिक्कत में है, 4.5 पौने 5% इन रेड कामकाज करता हुआ। तीसरा निफ्टी का नंबर था एसबीआई लाइफ, 2 उधर थे एक इधर। मजबूत अच्छे नंबर्स पे 6 साढ़े 6। खैर ये शुरुआती डेट में तो 8-9% भी देखा था मैंने। एम्फोसिस अच्छे नंबर्स, अच्छा मार्जिन परफॉर्मेंस, अच्छी कमेंट्री, अच्छी डील बुकिंग, सब है तड़का। साइंट उल्टा था, सब कुछ उल्टा था इसी चीज में। आय करी, मार्जिन गिरे, गाइडेंस रोक दी, उस सबका खामियाजा ये भुगतता हुआ। और है क्या? प्लेट फ्लिप करिएगा प्लीज। आईईएक्स आएगा, मैक्रोटेक आएगा, सब इंपॉर्टेंट नंबर्स। आईईएक्स नंबर्स
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे उस लिहाज से, क्योंकि स्टॉक रिएक्शन शार्प है, 4.5% ऊपर है। मैक्रोटेक के इंटरनल्स अच्छे थे, 3.5% के। एसबीआई कार्ड सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा भी हो रही थी, खराब नंबर्स, 4-4.5% कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये है वो इंटरेस्टिंग, काफी शार्प रिजल्ट रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पे। पार्थिव, एक्सिस, अब पता नहीं, एक्सिस बैंक दिख तो ठीक रहा था, शायद पोजीशनिंग पिछले कुछ दिनों की तेजी होगी जिसके चलते इतना सा पस्त है, पर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आप लोग ट्रेकॉम में क्या चुन रहे हो और एक्सिस पे हाउस कॉल क्या है? आई थिंक फ्रैंकली एक्सिस का रिजल्ट इतना खास नहीं था, और स्पेशली जब पीयर सेट में हम देखते हैं कि बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक हैंड्स डाउन बीट कर रहे हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, और लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी भी उनकी काफी स्ट्रांग है, डिपॉजिट बेस स्ट्रांगली ग्रो किया है, प्लस फी बेस्ड इनकम भी काफी स्ट्रांग है, और नेट स्लिपेज रेशियो कम आ रहा है, और उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी ऑन द लोअर साइड है। हमें लग रहा है कि डिस्पाइट द स्लाइटली प्रीमियर वैल्यूएशन जो आईसीआईसीआई बैंक कोट हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सिस बैंक, इट डिजर्व्स सो, बिकॉज आई थिंक नॉट ओनली 1 or 2 क्वार्टर्स, लेकिन पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पे आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक पे कोई भी गिरावट आती है तो हम वहाँ पे बुलिश रहेंगे एज कम्पेयर टू एक्सिस। इस बीच आपकी स्क्रीन पे मैं जो स्टैट दिख रहा था, अगर आप शुरुआती स्टॉक्स को देखें तो इसमें एक रिलायंस माइलेज देता हुआ, रिलायंस एट डे हाई, और जो रिक्वायर्ड जो पुश चाहिए था हमको टू सिक्योर डाउन साइड, वो रिलायंस जनरेट करता हुआ। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स का आपकी स्क्रीन पे, इट्स अ मूव अबाउट 200 डे, अक्टूबर के बाद पहली बार रिलायंस 20 के ऊपर। शिल्पा जी, आपका व्यू, आपका ट्रेड आपके फेवर में इस वक्त है, और जहां से रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए थी वहीं से आती हुई, आपका व्यू इस पर? जी बिल्कुल विनिंदर जी, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगी मेरा ट्रेड। यहाँ पे मुझे लगता है 1360 इसके इमीडिएट टारगेट से, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा ट्रेल करके 1300 तक ले आ सकते हैं। कल हमने जो बुलबुल स्प्रेड की बात की थी वो भी अभी रफली 42 रुपीज में है, कल हमने 30 रुपए के अराउंड इसमें बात किया था, तो ये भी अच्छे गेन्स में है। किसी को अगर सेफ ट्रेडर आपको बुक करना है तो आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी हाँ, मैं स्टैट्स देख रहा हूँ, वो इस वक्त है रिलायंस के फेवर में, आईटी के फेवर में, बैंक्स थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं, और बाकी अगर आप देखें कुछ रियल स्टेट काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं, और एक मिड कैप आईटी में कोफोर्ज इज़ डूइंग वेल, अच्छा मूव देता हुआ। और क्या है जो कि मूव जनरेट कर रहा है अदर देन आईटी? इट्स आई थिंक एमसीएक्स जो आज अच्छा कर रहा है एक बार फिर से 2% ऊपर। मानस, एमसीएक्स पर आपका टेक इस वक्त? तो देखिए, एमसीएक्स पे ही रिकमेंडेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है। आई थिंक बिल्कुल 6500 तक के टारगेट इंटैक्ट है, तो वो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने 6199 के दिए थे, आई थिंक वो अब रिवाइज कर लेनी चाहिए। 6274 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। यहाँ पे एमसीएक्स के डेटा स्ट्रॉन्ग हैं, और हमारे थोड़ा सा एमसीएक्स और आईटी से पुश मिल रहा है, एसबीआई लाइफ। अदर देन याद रखिएगा बैंक निफ्टी इज सिंकिंग, और वो 180 अंक नीचे, अभी आशीष ने पॉइंट आउट किया था बात, तो बहुत ज़्यादा आशीष उलझा सा लग रहा है मामला। शुरुआती 15-16 मिनट में निफ्टी आईटी ने लीड लिया, एक एसबीआई तो ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट करता हुआ रिलायंस। अदर देन दैट आई थिंक थोड़ा सा डिलेमा बाजार में परसिस्ट कर रहा है, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं ना। क्या थोड़ा सा अब बाजार कुछ तो जियोपॉलिटिक्स भी फैक्टर इन कर रहा होगा। ये तो सच है कि इंडो पाक टेंशन्स तो एस्केलेट हो रही हैं, क्या पता वीकेंड से पहले बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में, वो ब्रॉडर मार्केट्स की चाल दिखा भी रही है, मुनाफा वसूली का मन हो रहा है। अब तो मिड कैप्स भी 1/4 कहाँ 0.5% ऊपर खुले थे, मिड कैप इंडेक्स 1/4% दबाव में अब ट्रेड करते हुए। यार नंबर से पहले RIL गजब है, शिल्पा जी का ट्रेड था। शिल्पा जी कहाँ है? शिल्पा जी को दिखाइए भाई, कल भी सुधर रहा था, आज 1.5% मजबूत, स्क्रीन पे बढ़िया तेजी। शिल्पा जी अपने टारगेट्स क्या है, रिविजिट करें क्या, कुछ ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस क्या करना है? जी बिल्कुल आशीष जी, ट्रेल कर सकते हैं, 1300 तक आप ट्रेल कर दीजिए। यहाँ पे है बहुत ज्यादा अपसाइड और रिलायंस मोमेंटम में है, तो इसको राइड करना चाहिए। ये ड्यू डिस्क्लोजर्स वो सब याद रखिएगा। यार डायरेक्टर साहब, यतिन से भी बोलना थोड़ी देर बाद जुड़े वापस RIL, क्योंकि आज का इस समय तो स्टॉक ऑफ द मोमेंट बना हुआ है, आज का गजब इसी ने संभाला हुआ है जो कुछ समीकरण संभाले हुए हैं। एक बार निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। RIL 1.5% ऊपर, और कुछ IT सेलेक्ट IT अच्छा काम करते हुए, ये देखिए रिलायंस सबसे ऊपर, गजब कॉन्ट्रीब्यूशन,
आईटी और दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। स्क्रीन लार्ज कैप के लिहाज से तो अच्छी दिख रही है, हैवी वेट्स के लिहाज से, पर रिलायंस पे अपन रिविजिट करेंगे यतिन के साथ एक बार, कैसा अनुमान है, क्या तैयारी कर रहा है बाजार। उससे पहले एक टीजर दे देता हूं 4 का चौका का। ये एक्सपर्ट हाथ तो उठाते ही नहीं है। गावा सर, एक भी ट्रेड नहीं मिला क्या अब तक खुलने के बाद? एक वो जो मांगा हमने मजबूरी में आपसे, वो क्विक सिंगल्स, उसके अलावा कोई ट्रेड ही नहीं दिया आपने? नहीं, मिला भी नहीं है, बिल्कुल वाकई में नहीं मिला है। और जबरदस्ती का सतपुते ट्रेड होना नहीं चाहिए। सतपुते किसी और को खड़ा कर दो, सतपुते हाथ उठा लेने, मुझे आंसर पता पहले क्यों नहीं उठा लिया था आपने हाथ? नहीं, मैं कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा था, क्योंकि ये सेल सिग्नल था। क्या ट्रेड है सतपुते साहब? देखिए, एंजल वन देखिए, मुझे लगता है आज एंजल वन में रिवर्सल आ रहा है, और ये जो रिवर्सल है इसका टारगेट आएगा करीबन, आप कह सकते हैं इनिशियल आएगा 2280, और अगर वो भी टूटता है तो प्रोबेबली 2200। तो एंजल वन इज अ सेल। 2340 चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा करीबन 2410 का। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, काउंटर अभी 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 टूटा है, जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ड्रिल करें। हाँ, एंजल वन रखिए रेडार पे यार। वो ब्रेथ तो 1:3 हो गई एकदम से, बड़ी तीव्र गति से ब्रॉडर मार्केट्स का मामला गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। ऑलमोस्ट 1:1 के समीकरण बैठे थे जब रिविजिट करा था अपन ने ओपनिंग के आसपास जाके, वहां से देखे डिटोरिएशन बढ़ता ही तगड़ा बढ़ रहा है। खैर, 4 का चौका का टीजर लेकर आ रहा हूं। सीक्वेंस गौरांग सर दिख रहे थे आपको, इसीलिए मुझे याद आया 4 का चौका टीज कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के साथ, एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब आपके पास, चार्ट का चमत्कार वापस पुणे बहेती साहब के पास, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग सर आपको नजर आ रहे हैं। गौरांग सर, सुप्रभात आपको, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत बढ़िया है, और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे। हाँ, ये है भाई, थोड़ी देर में, लेकिन ताकि एक्सपर्ट ढूंढ के रखें। गौरांग सर तो आई एम श्योर सोच के आए होंगे, बाकी जो स्क्रीन ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय दे दिया जाए। क्या क्या ठंडा पड़ रहा है वो दिखाता हूं। एसबीआई लाइफ ने एकदम से गैप अप तगड़ा दिया था, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, वो ठीक है, छोड़ दीजिए। रिजल्ट का पहला पॉप तगड़ा आ गया था, उसके बाद ठंडा पड़ रहा है। बीईएल ये एकदम से हरे से लाल में आ गया और अब 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। बजाज फाइनेंस अच्छा खासा कूल ऑफ कर गया एकदम से, 1% मेरे ख्याल से अब दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। एक्सिस 3.5% दबाव, वो खैर वो अभी अपन ने लिया था, उसके बाद से वो प्रेशर माउंट ही हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस नंबर्स से पहले, आज नंबर्स आने 3 निफ्टी के, उसमें से एक श्रीराम फाइनेंस भी है, प्रेशर माउंट हो रहा है। वैसे वो फाइनेंशियल्स वो पॉकेट थी जो सबसे पहले सबसे तगड़ा मूव दिखा रही थी, 0.5%। फाइनेंशियल इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, निफ्टी फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक्स बाद में फाइनेंशियल्स एकदम से खुले ही अच्छा 0.5% उछाल के साथ, उसके बाद से फाइनेंशियल्स का मामला ठंडा पड़ा है। तो उसी कड़ी में आप इन सबको रखिए, श्रीराम फाइनेंस वगैरह, बजाज फाइनेंस वगैरह कूल ऑफ होने शुरू हो रहे हैं। तो ये मोटा मोटी वो स्टॉक्स हैं जो इस समय दबाव दिखा रहे हैं। इन्फोसिस किसने पकड़ा था? खुलने के बाद किसी ने पकड़ा था इन्फोसिस। हाँ ठीक है, ट्रेड चल रहा है अभी तो 1% ही ऊपर है। रिलायंस अच्छा कर रहा है, टेक महिंद्रा रिकवरी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 1% दबाव में है। ठीक है, ये मोटा मोटी समीकरण है यार। वीरू, ब्रेथ पे नजर रखिए, हर 2-3 मिनट में देख रहा हूं और डिटोरिएशन, 2:7 का रेशियो हो गया भाई साहब। हाँ, ये इस बाजार में ट्रेड करेंगे तो पैसा जाएगा सिंपली। अब आप देखिए, निफ्टी आईटी खुला 500 अंक ऊपर, अब 350 अंक रह गया। निफ्टी बैंक 55,000 के नीचे है, लेकिन सिंक नहीं हो रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक कोटक डे हाई पर है। निफ्टी सिंक हो रहा है लेकिन सिंक नहीं हो रहा क्योंकि रिलायंस डे हाई पर है। तो ये बाजार पैसे खाएगा और कुछ नहीं है। और अभी मेरे ख्याल से देखिए, बात करते करते आशीष फिर 24,265 की तरफ खिसकता हुआ निफ्टी। तो नॉट ए ट्रेडिंग है एज ऑफ नाउ आशीष, मेरे ख्याल से। तो ऐसे में देखिए ना, इंडेक्स मैनेजमेंट है, क्लिपर टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट। तो ऐसे में अपॉर्चुन टाइम है अपना शो टीज कर लेने का। गावा सर को रखो स्क्रीन पे भाई, 12:27 पे। आज चाचा भतीजा और निफ्टी जो सोशल मीडिया पे करते थे, अब से हर फ्राइडे को टीवी पे करेंगे। करेक्ट, सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे हम दोनों मिलकर। बिल्कुल।
भाई साहब कल टीज जब करना था, कल के सास बहू सेंसेक्स में शो खत्म करते करते आपको फोन लगाया था कि आपसे बात करते करते टीज करूंगा। हाँ। आपका फोन बिजी चल रहा था, बिजी ब्रेक में, पूरे शो के दौरान, ब्रेक के बाद भी फोन बिजी। किसके साथ थे भाई साहब? इनफैक्ट मैं वेट कर रहा था आपका फोन क्यों नहीं आया, मुझे नंबर वो बिजी था, वो तो मैं डायरेक्टर को सुनवा नहीं सकता, नहीं तो वो भी वाउच करता है। लेकिन फिर भी घंटी तो, अगर मैं बिजी भी होगा तो घंटी, मैं उस समय खाना, अरे फोन बिजी था, फोन बिजी, घंटी कैसे बजेगी? आप नहीं, किसी के साथ लगे मैं हुए खाना थे। खा रहा था और मैंने फोन ऐसे रखा था कि अभी आएगा फोन, ऐसे। तो इसका मतलब मेरी हमारे पीसीआर ने बेवकूफ बनाया मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोशिश की, लेकिन मैं खाना खा रहा था, मुझे ध्यान था, मैंने वाइफ को भी बोला कि फोन आने वाला है, लेकिन आया नहीं। 12:57 का याद है मुझे। अरे यार, तो वो टीज नहीं हो पाया था, लेकिन अब से हर फ्राइडे। अभी हो गया। अरे किसी फ्राइडे आप छुट्टी मार लोगे तो क्या करूंगा फिर? चाचा तो एक ही है मेरे। बिल्कुल, अभी फ्राइडे को छुट्टी नहीं मारूंगा। अभी अनुज ने आज छुट्टी ले ली, लेकिन मुझे नहीं मारना पड़ेगा। तो भाई फ्राइडे चाचा छुट्टी नहीं मारेंगे हम दोनों अब उसको आज फिर से, थर्सडे मतलब को कर लेंगे, थर्सडे को कर लेंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे होगा फिर? वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। एक आध दिन छोड़ देंगे अपन, कुछ और कर लेंगे छोड़ उस देंगे, दिन। छोड़ देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, लेकिन कोशिश हर फ्राइडे को चाचा जी के साथ। हाँ वीरू, थैंक यू। 1:4 ब्रेथ हो गई। चलिए, शुक्रवार- जितनी बात करो उतना शुक्रवार- डिटोरिएशन। हाँ, शुक्रवार चाचा जी के साथ। और डायरेक्टर साहब, फंडामेंटल विशेषज्ञ कौन है हमारे साथ, इस पर बताइएगा जरा। गौरांग सर यार, गौरांग सर हैं आपके गौरांग जी आ साथ। गए। हाँ, गौरांग जी आ गए। गौरांग जी, थोड़ा बाजार हल्का सा स्केप्टिकल मोड में है, आई थिंक, इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर। आपकी राय, आप लोग कर क्या रहे हैं बाजार में इस वक्त, स्पेशली कमेंसमेंट ऑफ मे सीरीज में आप लोगों ने क्लाइंट से क्या व्यू शेयर किया है? महानुभाव, हमारा नाम गौरांग शाह है, नाचीज का नाम गौरांग शाह है, याद रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी आप केवल। वीरेंद्र जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैंने गौरांग शाही बोला, मैं तो 20 साल से गौरांग शाही बोल रहा हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाजार के ऊपर देखिए वीरेंद्र, एक तो 7 अप्रैल को 21,800 के नीचे के आसपास स्तर थे निफ्टी के, और अमूमन 2.5 हफ्तों में हमने 24,300 24,400 के तरफ जाने का प्रयास किया। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बाजार में आना मेरे हिसाब से जायज है और लाजमी भी होगा बाजार की सेहत के लिए। और मेरे अगले हफ्ते मेरे ख्याल से महीने की एफओ एक्सपायरी बुधवार को है, क्योंकि गुरुवार 1 तारीख को छुट्टी है महाराष्ट्र डे के तहत। शायद उठापटक वोलेटिलिटी अगले हफ्ते थोड़ी बहुत और हावी हो सकती है, लेकिन यहाँ से ज्यादा नीचे की तरफ के दायरे दिखे उसकी संभावना कम लग रही है। आज शुक्रवार है, आखिर का 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे ख्याल से काफी रोमांचक रहेगा।